हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी राव आपके अपने यूट्यूब चैनल नतप्पे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हमने ब्लड की जो सीरीज़ चलाई है रुधिर की, उसमें हमने बताया था ब्लड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा और रेड का और जो है रुधिराणु, इसको कैप्सूल कहते हैं। प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और रुधिराणु जिसमें हम जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं वो 45 के आसपास % रहते हैं। तो अब जो पिछले वीडियो हमने प्लाज्मा बारे में बताया था और इस बार जो है रेड ब्लड कैप्सूल, लाल रुधिर कणिकाएं के बारे में बताएंगे कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। तो देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं जो है ये सबसे ज़्यादा जो है, एक क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में भी, एसएससी में भी, कि ब्लड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, तो लाल रुधिर कणिकाएं की होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है 50 लाख जो है, 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर ये होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, पीसीएस का भी पूछा गया था और एसएससी का भी पूछा गया था। और लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है मनुष्य में जो है ये बाइकनकेव तस्तरी नुमा होती है, इस तरह की आकार की। देखिए ये जो है ये स्ट्रक्चर है आरबीसी का जो है, इसको जो हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कैप्सूल। और सामान्य जीएस के पेपर में तो ये नहीं आता है, लेकिन ये पूछता है, ये मेडिकल का क्वेश्चन है। और टीजीटी पीएचडी का ये जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर लेयर है उसको हम डोनम मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो है मेडिकल में और टीजीटी पीएचडी बायोलॉजी में, कि आरबीसी का जो लेयर होता है, बाहरी लेयर, उसको क्या कहते हैं। और इसकी संख्या जो 50 लाख घन मिलीमीटर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीसी में जो है ना न्यूक्लियस नहीं होता है। जो मनुष्य में पाया जाता है आरबीसी या जितने मैमल्स हैं उसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक जिसको कहते हैं, केंद्रक जो है। और आप देखेंगे कि अगर इससे कोई रेप हो जाता है या बच्चे का जो पेरेंट्स का जो चेक होता है, जिसको मेडिकल में, कि ये बच्चा उस पिता का है कि नहीं, तो ब्लड लेते हैं। तो उस ब्लड में अगर सिर्फ आरबीसी लेंगे तो ये चेक नहीं हो पाएगा कि उसका किसी का रेप हुआ है या ये बच्चा उस पिता का है, पिता की संतान है। वो डब्ल्यूबीसी में होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होती है, वाइट ब्लड सेल्स जो है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के कारण जो है वो चेक होता है कि ये एक रेप या ये बच्चा जो है उस पिता का है। आरबीसी में नहीं होता है, इसलिए क्योंकि केंद्रक नहीं होता है। जब केंद्रक नहीं होगा तो इसमें डीएनए और आरएनए जो है ये नहीं होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। और ये जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये हायर लेवल में मेडिकल के या टीजीटी पीएचडी में या यूपीएससी में पूछा गया है कि जो है कि अगर आरबीसी लेते हैं या डब्ल्यूबीसी लेते हैं तो क्या वो रेप का मालूम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या जो बच्चा उस पिता का है कि नहीं हो पाएगा, ये जानकारी जो हासिल होती है। तो ये आरबीसी से नहीं हो पाता, डब्ल्यूबीसी से होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। और इसका लाइफ जो होता है आरबीसी की जो है 120 दिन होती है। ये हर एग्जाम में, हर किसी भी कंपटीशन में, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो चाहे टेट, सुपर टेट में पूछा गया है कि इसकी लाइफ आरबीसी की कितनी दिन होती है, 120 दिन होती है। और जो घंटा है 2880 घंटा होती है इसकी लाइफ। इसको अगर हम दिन को घंटे में बदलें जो है, तो ये जो है, और ये पीसीएस 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन कि जो है आरबीसी की लाइफ कितनी होती है। हर एग्जाम में कई बार पीसीएस में पूछा गया है कि ये 120 दिन होती है, या लेखपाल में या टेट में, सुपर टेट में। लेकिन पीसीएस 2009 में ये पूछा गया है कितने घंटा है, क्योंकि इस एग्जाम को मैंने दिया था तो मुझे पता है ये क्वेश्चन जो है 2880 घंटा होता है। आरबीसी की जो संरचना होती है वो होती है बाइकनकेव,
इसको जो हम हिंदी में बोलते हैं उभयोत्तल तस्तरी नुमा जो होती है, ये भी पूछा गया है। ये होती है, देखिए ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो है तीनों जो है सेम ऐसा दिख रहा है। आरबीसी ऑफ मैन, ये मैन का मैं बनाया हूँ। और मैंने एक चीज़ और यूपीएससी में भी पूछा गया है, और वो क्या कहते हैं माध्यमिक चयन बोर्ड में टीजीटी पीजीटी में, कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। मैंने अभी बताया आपको जो है कि आरबीसी में न्यूक्लियस एक केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा ये जंतु हैं जिसमें इसमें केंद्रक होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है कि ऊंट और लामा ये दो ऐसे जंतु हैं जिसके आरबीसी में जो है केंद्रक होता है। इसके अलावा सभी में जो है जितने मैमल्स हैं उसमें जो है केंद्रक आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और आरबीसी का निर्माण मैंने बताया पहले भी वीडियो में कि आरबीसी का निर्माण जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनके बोन मैरो में होता है। बोन मैरो, जिसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और बच्चों में जो इम्ब्रियो होता है, जिसको कहते हैं हम भ्रूण जो होता है हिंदी में इम्ब्रियो, ये होता है स्प्लीन, इसको कहते हैं हिंदी में प्लीहा, और लीवर, इसको हिंदी में कहते हैं यकृत। यही इम्ब्रियो में जो ये दोनों जो है बनाते हैं आरबीसी को, इसलिए स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन मैंने बताया भी था कि स्प्लीन को जो है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्लीहा को, है ब्लड बैंक। और यही आरबीसी जब की एक लाइफ जो 120 दिन समाप्त हो जाती है, तो उसका भक्षण जो करता है वो भी स्प्लीन ही होता है, जिसको हम हिंदी में प्लीहा कहते हैं। इसलिए स्प्लीन को जो है, प्लीहा को जो है, हम कहते हैं कब्रगाह या ग्रेयार्ड। इसी को कहते हैं हम कब्रगाह, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, या ग्रेयार्ड, ग्रेयार्ड, कब्रगाह। ये पहले ही बता चुका हूँ कि स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये इम्ब्रियो में बनाता है, और ये जो है ये 120 दिन बाद जो है, जब ये आरबीसी समाप्त हो जाता है, तो इसका भक्षण करता है क्या, स्प्लीन, इसलिए इसको कब्रगाह भी कहते हैं। और आरबीसी का जो फंक्शन होता है वो मेन यही होता है कि वो O2 ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन, यही काम करता है। मेन फंक्शन आरबीसी का यही होता है। और आरबीसी में आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है वो 5% होता है, और ग्लोबिन जो होता है वो 95% होता है। हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं HB बोलते हैं, इसमें हीम जो होता है 5% और ग्लोबिन ये 95% होता है। ये ग्लोबिन प्रोटीन होता है, और इसी हीम में जो है आयरन होता है या फिर ऐसी हीम के कारण जो है ब्लड जो होता है लाल होता है। ये पूछा जाता है कि लाल किसके कारण होता है, तो इसी हीम कंप्लीट तो आप बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन जो अगर मेडिकल का क्वेश्चन हो या टीजीटी पीजीटी का, उसमें हीम के कारण जो है, इसी हीम के कारण जो है रक्त जो होता है वो लाल होता है, क्योंकि इसमें जो है ये पाया जाता है Fe आयरन। और हीमोग्लोबिन के हीम पिगमेंट में जो है कॉपर भी पाया जाता है, और जिस जंतु में कॉपर पाया जाता है उसके कारण जो है ब्लड जो होता है, ब्लड रक्त जो होता है वो नीला होता है। इसी कॉपर के कारण जो है वो रक्त जो है नीला होता है, नीला होता है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में, मेडिकल के नीट में पूछा गया मेडिकल में, कि किस एलिमेंट के कारण जो है ब्लड जो है नीला होता है, तो कॉपर है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो मकड़ियाँ हैं, केकड़ा है,
क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस एलिमेंट के कारण जो है रक्त नीला होता है, तो ये है कॉपर। और फंक्शन जो है आरबीसी का मैंने बताया जो है कि ऑक्सीजन O2 और CO2 का परिवहन, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को बाहर करता है। इसके अलावा जो है आरबीसी का फंक्शन जो होता है मेंटेन पीएच, जो पीएच होता है मेंटेन पीएच। आप जानते हैं कि ब्लड का पीएच जो है वो 74 होता है, अच्छा सॉरी 7.4 होता है, 7.3 से 7.5 के बीच होता है, लेकिन 7.4 मानते हैं। इसको मेंटेन करता है आरबीसी। और ये शरीर की जो है विस्कासिटी ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है। इस प्रकार हमने जो आरबीसी की बताया कि आरबीसी का निर्माण जो है वो बोन मैरो करता है एडल्ट में, और इस एम्ब्रियो में स्प्लीन लिवर करता है। इसकी लाइफ जो होती है वो 120 दिन की होती है, घंटे में जो 2880 घंटे की होती है। पीसीएस 2009 में पूछा गया है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उभयोत्तल होता है, तसरी नुमा होता है। ये देखिए फिगर, ये मेडिकल क्वेश्चन है या टीएचडी पीएचडी क्या कि इसका जो मेम्ब्रेन होता है इसको डनो मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें केंद्रक नहीं होता है आरबीसी में, लेकिन जो केंद्रक 2 जंतुओं में होता है वो ऊँट और लामा में, ये मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। इसमें जो एलिमेंट होता है हीम में उसको Fe होता है, आयरन होता है, जिससे कारण ब्लड जो होता है वो लाल होता है। लेकिन कुछ ऐसे जंतु हैं जिसका ब्लड नीला होता है, उसमें ये कॉपर एलिमेंट होता है, इसका एग्जाम्पल मकड़ियाँ हैं और केकड़ा हैं। और ये आरबीसी का मेन फंक्शन है कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, बॉडी के पीएच को जो मेंटेन करना जो 7.4 होता है, ये विस्कासिटी, बॉडी की विस्कासिटी को मेंटेन करना। और पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि जो है मेल में जो होता है वो हीमोग्लोबिन जो है वो 15 के आसपास होता है, 15, और फीमेल में होता है वो 13। ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और इस प्रकार जो है इस पूरा आरबीसी का जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बता दिया। ये कि इसके अलावा कोई भी मैटर जो है आरबीसी में किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मेरा जो है WBC रहेगा और ब्लड प्लेटलेट्स रहेगा। थैंक यू।